नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और अब 2024 में एक बार फिर से मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और इस बार तो नारा पहले से भी बड़ा कर दिया गया। 2024 में नारा है तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लेकिन एक लॉबी है जिसने 2014 में बीजेपी को 150 सीटें दी थी, 2019 में बढ़ाकर वो सीटें 220 कर दी और 2024 में कहा जा रहा है कि वो सीटें बढ़कर 250 हो सकती हैं। 250 से ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी। ये लॉबी लगातार 10 साल से मुंह की खाती आई है और इस बार भी खाएगी। लेकिन जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से लॉबी और ज्यादा मजबूती से 250 सीटों के नैरेटिव को जनता के बीच फैलाने में लगी है। मोदी विरोधी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है कि वोटिंग का जो फीसद है वो कम हो रहा है और दूसरा चुनाव में उदासीनता कुछ ज्यादा है। यही कारण है कि अब बीजेपी से भी सवाल पूछा जाने लगा कि अगर इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या उनके पास कोई प्लान बी मौजूद है। इस प्लान का सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया था तो जवाब भी सटीक मिलना जाहिर बात है, सटीक ही मिलना था और जवाब ऐसा मिला कि विरोधियों की सांसें फूलने लगी। पहले आप अमित शाह को सुनिए। अंत में पूछूंगी मैं आपसे, आपको पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं, तो मैंने जब पहले आप जो मैं हूं नहीं। अच्छा, पर लोग कहते हैं, आप नहीं माने तो भी जो अगर 272 नहीं आते ये तो आप सोचने को तैयार नहीं, लेकिन पॉलिटिकल चाणक्यस जो हैं वो प्लान बी जरूर बना के चलते हैं। आप प्लान बी नहीं बनाते? प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा। अमित शाह ने बताया कि उनके पास कोई प्लान बी है ही नहीं, क्योंकि उन्हें 100% विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि एनडीए और एनडीए प्लस के पास फिलहाल मौजूदा वक्त में भी 2019 से 2024 के बीच भी 400 सीटें थी। तो जब 400 सीटें थी तो उससे ज्यादा, मतलब 400 पार का ही तो नारा दिया जाएगा। कम की बात कौन करता है, ज्यादा की बात अक्सर की जाती है। तो ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की सीटें इस बार 2019 से तो कम नहीं होने वाली। तो जो लॉबी इस काम को अंजाम दे रही है वो 220 बता रही है, 250 बता रही है, वो बीजेपी को 250 सीटों पर जो समेट रही है उसे कुछ तो सोचकर कम से कम अपना नैरेटिव गढ़ना चाहिए। जमीन की हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। हालांकि इस लॉबी ने 250 सीटों के नैरेटिव के पीछे एक झूठ भी फैलाया है और झूठ है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। लेकिन अगर बीजेपी को संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करनी होती तो वो 10 साल के भीतर कर चुकी होती। विपक्ष कहता है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी। मतलब विपक्ष अब जनता को डराने पर उतारू हो चुका है। ये वही विपक्ष है जिसने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बंगाल जैसे राज्यों में पिछड़ी जातियों में मुसलमानों को शामिल कर पिछड़ों का आरक्षण मारने का काम किया है, उनके आरक्षण में सेंधमारी करने का काम किया है। और साथ ही जैसे इमरजेंसी के वक्त संविधान की मूल संरचना में ही बदलाव किया गया था कांग्रेस के द्वारा और उस संविधान को अपने माफिक बना लिया गया था, सेक्युलर जैसे शब्द जोड़ लिए गए थे। वो अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस है जो इस देश को अपने बाप की जागीर समझती है। तो जो अब 50 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन कर चुकी है जो पार्टी, वो बौखलाहट में कांग्रेसी नेता अब झूठा एजेंडा भी गढ़ने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस कितना भी एजेंडा चला ले, बीजेपी के पास कोई प्लान बी नहीं है, जो विपक्ष के लिए टेंशन की बात है। क्योंकि अब जब सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है मोदी को हराने के लिए, और अगर अब भी नहीं हरा पाएगा तो फिर कब हरा पाएगा? जब क्षेत्रीय पार्टियों के खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिस बात का संदेश शरद पवार दे चुके हैं, या फिर जब कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही होगी। तो अमित शाह ने जो बयान दिया है कि प्लान बी उनके पास नहीं है, उससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।